हेलो फ्रेंड्स, मैं पब्लिक सिविक आज फिर हाजिर हुआ हूँ हमारे एक न्यू टॉपिक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है वर्किंग ऑन नॉइजी इक्विपमेंट एंड सिस्टम, जैसे कि फायर अलार्म और फायर डिटेक्शन सिस्टम। तो जिसका टास्क होगा वर्किंग ऑन नॉइजी इक्विपमेंट और नॉइजी सिस्टम में आप कोई मशीनरी सेलेक्ट कर सकते हो जिससे साउंड ज़्यादा आता हो, या फिर आप सिस्टम में फॉर एग्ज़ाम्पल फायर अलार्म या फिर फायर डिटेक्शन सिस्टम को कंसिडर कर सकते। तो उसका हज़ार्ड क्या होगा? तो उसका हज़ार्ड हम देखेंगे कंटिन्यूसली साउंड और नॉइजी। अगर एक इक्विपमेंट की बात करते हो, अगर वो काम करती है कंटिन्यूसली, उसमें साउंड आती रहे जैसे कि आपको मालूम है, और उसी तरह एक सिस्टम को अगर आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो जैसे कि फायर अलार्म, तो उसमें कंटिन्यूसली साउंड आएगा। तो एक वर्क एक्टिविटी हम लोग ने देख लिया और उसका हज़ार्ड क्या है वो देख लिया हम लोग ने। उसका रिस्क क्या होगा? इरिटेशन और डिफनेट्स। तो ये दो उसका रिस्क जिससे रिलेटेड होगा हज़ार्ड से। तो हम लोग इसका इनिशियल रिस्क लेवल देख लेंगे, जो कि हम लोग रिस्क मैट्रिक्स को रिफ़र करके आपको बताएंगे। तो पॉसिबिलिटी जो उसका है वो 3 है और सेवेरिटी हम लोग ने लिया है 4, ठीक है। तो इसका इनिशियल रिस्क रेटिंग आ जाएगा 12। अब हम लोग इसका कंट्रोल मेजर्स देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑब्टेन टेस्टिंग परमिट फ्रॉम द क्लाइंट और कस्टमर। सबसे पहला हम लोग को परमिट उससे लेना है, परमिट टू वर्क लेना है। कहाँ से? क्लाइंट से, कि हमें इस टाइम पे काम करना है, ऐसा मुझे एक्टिविटी करना है। क्योंकि सिस्टम को मेंटेनेंस करना एक अलग चीज़ है और उस सिस्टम का टेस्टिंग करना एक अलग चीज़ है। तो हम लोग टेस्टिंग का अलग से परमिट लेंगे। उसी तरह नेक्स्ट क्या होगा? पोस्ट द नोटिस ऑन बोर्ड लिफ्ट एंड अदर विजिबल एरिया इन ऑर्डर टू मेक देम अवेयर अबाउट द नोजी सिस्टम टेस्ट। हमें एक नोटिस बोर्ड में लगाना है जो टेस्टिंग का एक्टिविटी करने जा रहे हैं, लिफ्ट एरिया में लगाना है, या फिर हमारे एक ऐसी जगह लगाना है जो सबको ईजिली विजिबल हो, जो जनरल पब्लिक है या फिर कोई विजिटर्स है या फिर टेनेंट्स है, जो भी हो, उन्हें हमें अवेयर करना है कि यहाँ पे टेस्टिंग एक्टिविटी चल रही है, जिससे आप पैनिक ना हो जाइए। थर्ड हम लोग बात करेंगे स्केड्यूल इट व्हेन फीवर पीपल आर प्रेजेंट इन द एरिया। हम चाहे तो एक्टिविटीज़ ऐसे टाइम पे कर सकते हैं जिस टाइम पे आदमी वहाँ कम हो। ये आप पता कर सकते हो क्लाइंट्स की मदद से। इसके लिए हम लोग पहले ने बोला हम लोग को कि क्लाइंट से परमिट लेना है, तो आपको बराबर से गाइड कर सकता है कि कब पब्लिक यहाँ कम होती है। उसके बाद फोर्थ में देखेंगे टेस्ट द सिस्टम विथ लो वॉल्यूम और म्यूट द वॉल्यूम। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, चाहे तो हम टेस्ट को म्यूट में भी कर सकते हैं, विजिबल में भी कर सकते हैं टेस्टिंग, या फिर हम लोग उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं। फिफ्थ में देखेंगे इन्फॉर्म द क्लाइंट और कस्टमर टू काम द पीपल एट द प्रेमाइसेस अबाउट द नॉइजी सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। चाहे वो इन्फॉर्म कर दो आप एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम को, या फिर बीएमएस को, या फिर कोई भी कंट्रोल एरिया रूम है उनको आप इन्फॉर्म कर दोगे कि यहाँ पे टेस्टिंग का एक्टिविटी होने वाला है बाय वर्क परमिट के ज़रिए, कि आप लोग पीपल को आप देख लो, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो इन्फॉर्मेशन सबको प्रोवाइड कर देगा। 6 है यूज़ हेयरिंग प्रोटेक्शन बट इंश्योर द पर्सन मस्ट हेयर द अलार्म साउंड। हमें लास्ट में जैसा कि हायरार्की ऑफ हम लोग का कंट्रोल मेजर्स जो होता है वो हायरार्की बेस होता है। तो जैसा कि हम लोग ने बोला कि हमेशा हमें पीपीज जो है एंड में लिखना है। तो एंड में हम लोग क्या बोले हैं कि हेयरिंग प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट क्या इंश्योर करना है कि हमें अलार्म साउंड सुनाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कंट्रोल मेजर्स के बाद में इसका रेसिडुअल रिस्क क्या होगा। तो रेसिडुअल रिस्क में जैसे कि आपको मालूम है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द कंट्रोल मेजर्स उसका पॉसिबिलिटी या फिर लाइक्लीहुड कम हो जाएगा, उसका चांसेस कम होगा कि ये हम लोग प्रिकॉशंस लेने के बाद में हम लोग इसका बच सकते हैं, ये साउंड से और ये इरिटेशन से और ये जो भी रिस्क और हज़ार्ड से उससे बच सकते हैं। तो उसका पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। और सेवेरिटी जैसे कि आपको मालूम है वो कभी भी चेंज, तो वो एज इट इज़ है 4। तो उसका रिस्क रेटिंग जो होगा, फाइनल रिस्क रेटिंग वो होगा 4। उसके बाद जो एक्शन टेकन बाय है वो ऑन साइट सुपरवाइजर्स या फिर एचएससी इंस्पेक्टर। तो ये बेसिकली एक रिस्क असेसमेंट था वर्किंग ऑन नॉइजी इक्विपमेंट और सिस्टम के ऊपर। आपको अगर इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।